हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम हॉस्पिटल सेक्टर से एक कंपनी को पिक करेंगे और उसका मैं डिटेल एनालिसिस करूंगा, आपको बताऊंगा फंडामेंटली, और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एनालिसिस भी मैं आपको बताऊंगा क्या ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है स्टॉक में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, सीधा चलते हैं हम एनालिसिस पे। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नारायणा हृदयालय। तो फ्रेंड्स देखो, इसका ना मैं आपको पहले डिटेल में ना बिजनेस मॉडल पे जाऊंगा और हमको क्यों इतना अच्छा लगता है इसका बिजनेस मॉडल, क्या इंटरेस्टिंग लगा हमको इसके बिजनेस मॉडल में। तो फ्रेंड्स, एक तो जैसे मैंने कॉन कॉल इनका रीड किया तो इनके जो भी इनके मैनेजमेंट था उसका मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि ना ये अफोर्डेबल और हाई वॉल्यूम मतलब हेल्थ केयर में फोकस कर रही है। जैसे बाकी जो कंपनियां हैं वो देखो, वो हर समय ना आरपॉप का बात करती हैं कि हम एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना उठा सकते हैं। ये कंपनी ने जब इसका विजन ही ऐसा था कि शुरू से जैसे हमने देखा मैंने इसका पूरा डिटेल, तो ये कंपनी टारगेट कर रही है कि अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी मतलब हेल्थ केयर पूरे जनता तक पहुंचे। तो देखो, हमको ठीक है, उसका बंदे का विजन है, वो सब अच्छा है। हम हमारा लोभ क्या, हमारा लालच क्या है, हम इन्वेस्टर, हमको पैसा कमाना है भाई, ठीक है। अगर कोई जनता सेवा कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि हम जाके उसका स्टॉक परचेस कर लेंगे, ठीक है, ये उसका विजन है, अच्छा है। और अल्टीमेटली तो ठीक है भाई, अगर चैरिटी वैरिटी करना है तो वो एक अलग बात है कि आप चैरिटी के लिए भी आप जो भी फंड निकाल के रखे हो, लेकिन अभी हम जब हम स्टॉक मार्केट में उतरे तो हम पैसा कमाने के लिए उतरे। तो इससे क्या है कि कम मतलब अफोर्डेबल प्राइस में ऐसा नहीं है कि ये कम हॉस्पिटल एक्सपेंड नहीं कर सकता या फिर पैसा कमा के नहीं दे सकता। इसका जो बिजनेस मॉडल है ना, यहीं पे यूनिक इसीलिए लगा कि ये जैसे ये क्लस्टर बेस बिजनेस मॉडल में फोकस करता है। मतलब जैसे इसने अपना हॉस्पिटल कहीं XYZ बेंगलोर, कोलकाता या रायपुर में ओपन किया तो ये एक बड़ी हेल्थ सिटी खोलता है जिसमें 1000 के आसपास बेड रहते हैं। उसके बाद फिर छोटे छोटे आसपास के रीजन में छोटे हॉस्पिटल ओपन करता है, जैसे 200-250 बेड के। फिर छोटे छोटे बहुत सारे क्लिनिक ओपन करता है। तो ऐसा क्या है, ये इसका पेनिट्रेशन लेवल डीप हो जाता है और ये अपनी जो सर्विसेज अफोर्डेबल प्राइस में दे सकता है। ये इफिशियंसी पे फोकस करता है, मतलब ऐसा नहीं कि पर बेड पे इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसा कमाना है तो पेशेंट को बैठा दिया आईसीयू में, ये वो सब नहीं है। ये इफिशियंसी में काम करते हैं कि कितना जल्दी बेड को खाली करके अगला पेशेंट लें। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और अब देखो, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे कि हमको अभी मतलब क्या ऐसा लगा, क्या यूनिक लगा कि ग्रोथ आउटलुक्स क्यों दिखे हमको। क्योंकि कंटिन्यू आप देखोगे ना कंपनी का, जैसे मैं आपको लास्ट का डाटा भी बताऊं तो कंटिन्यू कैपेक्स चल रहा है इसके। मार्च 220 में आप देखोगे उसके ईयर एंड में, 220 मार्च एंड में, तो 1980 करोड़ का इसका फिक्स एसेट्स था, जो कि हो गया अराउंड 2400 करोड़ का मार्च 23 में। उसके बाद 24 में आप देखोगे 2600। तो कंटिन्यू कंपनी कैपेक्स कर रही है, लाइव कर रही है, फिक्स एसेट्स उसके बढ़ रहे हैं। आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी देख सकते हो, स्क्रीनर में डाटा भी देख सकते हो। तो एक ग्रोथ आउटलुक बना हुआ है कंपनी का। और दूसरा क्या है इसके, देखो भाई, अगर ये अफोर्डेबल प्राइस में दे रही है इसका मतलब ये नहीं कि इसके मार्जिन्स कम है या ऐसा वैसा। जो भी 22-23 अबाउट 20 ही इसके मार्जिन, एबिटा मार्जिन सस्टेन्ड है पूरा 3-4 साल, 2-3 साल का आप देखोगे तो। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा है, 25% रहा 22 में, 23 में 32%, उसके बाद 24 में देखें तो 27%। और अभी इनका जो केमन आइलैंड्स का जो कैपेक्स था, केमन आइलैंड्स में भी इनका, ओवरसीज में भी इनका हॉस्पिटल है, वो अभी जस्ट रिसेंटली दिसंबर में लॉन्च हुआ है। मतलब इन्होंने सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करना चालू कर दिए, धीरे धीरे वो ऑपरेशनल हो गया है। तो जो Q3 था FY25 में, वो इन्होंने बताया कॉन कॉल में कि वो 5-7% डाइल्यूट हुआ, मतलब मार्जिन, क्योंकि कैपेक्स कर रही थी, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जा रहे थे। जैसे कोई हॉस्पिटल लाइव होता है तो उसमें ऑपरेशन एक्सपेंसेस, मतलब जब तक लाइव होए होए भाई स्टाफ, नर्सिंग, ये वो खर्चे लग जाते हैं, आप सब इन्वेंट्री, दवाइयाँ, ये वो करते हो। Q3 के एंड में लाइव हुआ और उसका अभी Q4 से हमको ना दिखना स्टार्ट हो जाएगा, उसके उससे जो रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। ऐसे अपन ट्रैक करेंगे तो देखो, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो इसका रहा, ओनली 13% ही ग्रोथ आई
2023 में YOY अगर हम कंपैरिजन करें तो रेवेन्यू में। लेकिन अब यहाँ से हम जो देख रहे हैं कि कंपनी के बहुत सारे कैपेक्स प्लान्ड हैं, और केमन आइलैंड्स वाला भी अगर जो कैपेक्स लाइव हो चुका है, अगर वो Q4 में एक क्वार्टर हम और ट्रैक करते हैं तो एक मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है ठीक ठाक, अगर वो ऑपरेशनल हो गया तो। और फ्रेंड्स और कुछ मैं आपको डिटेल में इसका बता दूं, देखिए जैसे इनका ना जो ओन और ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स है वो करीब करीब 19 हॉस्पिटल्स है टोटल और इंडिया में, और केमन आइलैंड में 2 हॉस्पिटल्स है। और हार्ट सेंटर्स, ये देखो हार्ट का स्पेशलिस्ट है मेन, ये वही जो हार्ट सर्जरी और हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करना चाहता है, इसका विजन वही है। और क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी बहुत सारे ओपन करता है, जैसे मैंने बताया क्लस्टर बेस्ड मॉडल है, एक बड़ा बेस ओपन कर दिया, उसके आसपास 2-4 हॉस्पिटल्स हो गए, फिर उसके सराउंडिंग सब क्लिनिक हो गए, तो मतलब सर्विस में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए जिस भी एरिया में ये बैठ गया। इसका इस क्लस्टर बेस्ड मॉडल से ये एक्सपेंड करता है। और क्या बता रहा था मैं आपको, क्लिनिक्स 19 क्लिनिक्स और डायग्नोस्टिक सेंटर करीब 19 है इसके। देखो लगभग 5,900 बेड्स के आसपास ऑपरेशनल बेड्स है, और इसने एक अच्छा खासा बड़ा प्लान मतलब पीपीटी में दिया हुआ है कि लगभग ये प्लान कर रही है अपने और 2000 बेड्स और ऐड करेगी 2030 तक। मतलब और इनका ये भी था कॉन कॉल में कहना कि हर 1-2 साल में भाई कि आपके हर 1-2 साल में सॉरी हर 1 ईयर में 1-2 हॉस्पिटल ओपन होंगे ही। तो एक ठीक ठाक अच्छा प्लान है, कंजर्वेटिव प्लान है आप बोल सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंट है। मतलब इसके कॉन कॉल में पूछा गया कि भाई अभी तक अपन कंजर्वेटिव चल रहे हैं, धीरे धीरे हम कैपेक्स कर रहे हैं, फिर लाइव कर रहे हैं, फिर उससे पैसा आ रहा है, फिर हम कुछ डेट भी ले रहे हैं, कुछ इंटरनल एक्रूवल से फिर कैपेक्स कर रहे हैं, फिर आगे काम को बढ़ा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं हाँ हम ऐसे ही चलेंगे, हम कंजर्वेटिव हम अभी क्या, जैसे पूछा गया कि एग्रेसिव होने का टाइम आ गया, तो ये बोले नहीं हमारी स्ट्रेटेजी ऐसे ही रहेगी, हम कंजर्वेटिव ही प्लान कर रहे हैं और धीरे धीरे कैपेक्स भी करते रहेंगे और मतलब ग्रोथ भी आते रहेगी। क्योंकि देखो ये अपन डेट वगैरह लेके बहुत हैवी कैपेक्स बिजनेस है हॉस्पिटल वगैरह का, तो इसमें जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलते हैं, फिर ब्रेक इवन आने में देखो ब्राउन फील्ड कैपेक्स होता है तो 3 साल लग जाते हैं। और ब्राउन फील्ड कैपेक्स मतलब जहाँ पे एग्जिस्टिंग आपका हॉस्पिटल है वहीं अगर आप बेड की कैपेसिटी बढ़ा रहे हो तो 3 साल उसको ब्रेक इवन आने में लग जाता है। ग्रीन फील्ड कैपेक्स अपन करते हैं तो 5 साल लग जाता है। तो इसका यही कहना था कि भाई हम इसमें ऑपरेटिंग डीलिवरेज भी बहुत तगड़ी आती है, अगर अपन कैपेक्स कर देते हैं और हमको डेट देना रहता है, फाइनेंशियल बर्डन रहता है, और अगर किसी कारणवश अगर फेल हो जाता है प्रोजेक्ट या जो भी, तो हम मतलब उसको उसका जो उतना ही उल्टा ऑपरेटिंग डीलिवरेज भी होता है। मतलब आप अब उसको समझ लो कि भाई खर्चे चालू हो गए, लागू हो गए, और पेशेंट्स हम ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हैं, फिर डेट को भी हम मतलब फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से जितना अच्छा ऑपरेटिंग लीवरेज उतना ज़्यादा ऑपरेटिंग डीलिवरेज भी झेलना पड़ता है कैपेक्स हेवी बिजनेस में। तो आपको ये एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल और स्ट्रक्चर बताया मैंने। उसके बाद क्लस्टर मॉडल मैंने बता दिया, केमन आइलैंड्स में लाइव हो गया है, Q4 से कंट्रीब्यूट कर देगा। और हाँ, बहामास में भी इन्होंने एक छोटा सा 4% का स्टेक लिया है एक यूनिट में, वहाँ भी इनका ऑपरेशंस चालू करने की तैयारी चल रही है। देखो केमन आइलैंड में यूएस वगैरह से बिजनेस आता है कुछ कुछ इनको, बहामास से भी ये टारगेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा बढ़ेगा यूएस से बिजनेस। लेकिन अब देखो यूएस की पॉलिसी अब जैसे धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो वही हमको देखना है कि क्या यूएस के पेशेंट्स ओवरसीज जाते हैं कि नहीं फॉर ट्रीटमेंट वगैरह। और ये 50 क्लिनिक्स प्लान कर रही है और ओपन करने का FY26 में, ये भी था कॉन कॉल में। अब देखो कंजर्वेटिव, और हाँ सबसे अच्छी बात ये रही कि देखो ये इंश्योरेंस में भी एंटर कर रहे हैं। देखो इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी भी एक लाई है इंटीग्रेटेड केयर करके। तो इनसे वही पूछा गया कि इंश्योरेंस वगैरह का आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये बोले कि भाई हम लेकिन इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन हम अच्छे से समझते हैं कस्टमर को कि भाई जैसे जैसे दिन ब दिन भाई मतलब आप देखो जैसे हमारे दादा दादी या नाना नानी वो हॉस्पिटल बहुत कम जाते थे, फिर हमारे पेरेंट्स वाली जो एज थी वो थोड़ा सा जाना चालू की, और अब हमारी जो एज है मतलब वो सिंपल कोल्ड एंड कफ भी होता है बच्चे को तो दौड़ भागते हैं। मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं, एक टेलविंड्स टाइप का है हेल्थ केयर सेक्टर में आप बोल सकते हो इंडिया में, क्योंकि हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी उतनी नहीं है जितनी ज़रूरत है। 130-40 करोड़ जनता है और हॉस्पिटल्स बहुत लिमिटेड है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में नहीं है।
तो इसने एक अपना अच्छा नीश पकड़ लिया है हार्ट केयर में। और दूसरा इंश्योरेंस बोले हम, जैसे ये मतलब ये कस्टमर को बहुत अच्छा उसके एनडीपी से आप बोल लो उसकी जो नीड्स प्रॉब्लम्स है उसमें बहुत अच्छा टारगेट कर रही है कि इंश्योरेंस तो मस्ट है। अफोर्डेबिलिटी नहीं है हेल्थ केयर में और कमी भी है हेल्थ केयर में अभी इंडिया में, तो अभी बहुत स्कोप है, वास्ट स्कोप है फैलने का। तो इंश्योरेंस लाएंगे तो बोले ये चाहिए जनता को। अगर हमको डिटेल, हमको एक्सपीरियंस नहीं है इंश्योरेंस वगैरह बिजनेस में, लेकिन हम लोगों को समझते हैं कि हाँ भाई उनको चाहिए तो जरूर इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह। तो ये मतलब उस हिसाब से ये नीड को देखते हुए टारगेट कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी, उसको भी लाइव किया इन्होंने। और जैसे मैंने बताया कि एक प्लान लेआउट है 2030 तक का पूरा कंप्लीट, कि 2000 बेड तक ये ला रहे हैं। और ये तो बोल रहे थे आने वाले 10 साल तक मतलब हर हर साल में 1-2 हॉस्पिटल ओपन करेंगे। तो ठीक है, कंजर्वेटिव प्ले है, आप उसको इस हिसाब से देख सकते हो। और फाइनेंशियल्स मैंने बता ही दिया, 13% के आसपास YoY ग्रोथ रहा है इसका। और इन्होंने ब्राउनफील्ड कैपेक्स जो प्लान किया था FY25 में 135 करोड़ का किया था, इसमें इन्होंने ओनली 40 करोड़ के आसपास ही स्पेंड कर पाए। तो वो भी एक क्वेश्चन राइज हुआ कॉन कॉल में। तो इनका कहना था कि देखो हम ऐसा नहीं है कि हम एक्सपेंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो लाइसेंसिंग वगैरह होती है उसके बाद कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो टाइम लगता है उसके हिसाब से थोड़ा सा डिले हो गया है। मतलब लाइसेंस वगैरह भी इसमें अच्छे खासे लगते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्लान वगैरह पास होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा डिले हो रहा है। तो अब हम कुछ रिस्क फैक्टर को देख लेते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूशन अगर सही से नहीं हुआ, मतलब अगर कैपेक्स कर दिए और ढंग से ऑपरेशनल नहीं हो पाया तो उल्टा पड़ जाता है, डीलेवरेजिंग हो जाती है। दूसरा रेगुलेटरी पॉलिसीज जो मैंने बताया और कंस्ट्रक्शन डिले भी हो जाता है, उस वजह से थोड़ा सा लेट होता है कैपेक्स वगैरह लाइव होने में। और कंपटीशन तो है, ठीक है, बड़े बड़े हॉस्पिटल अपोलो मैक्स वगैरह है, उनसे कंपटीशन भी ये फेस कर रहा है। और एक ये भी हो सकता है कि देखो यूएस में अब जैसे पॉलिसी वगैरह चेंज हुई तो हो सकता है वहाँ के पेशेंट्स ज़्यादा ना जाए, तो भी हमको केमन आइलैंड वाले बिजनेस को भी ट्रैक करना है इस क्वार्टर में। वही एक पिवटल व्यू होगा कि भाई कैसा रिवेन्यू कंट्रीब्यूट करा। हो सकता है यहाँ से अगर एक ठीक ठाक रिवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ जाए तो कंपनी एक अपने मतलब एक अप ट्रेंड में पकड़ सकता है, एक री रेटिंग की चांसेस है। तो फ्रेंड्स देखो अब जो है मेन जो हमारा आप कंक्लूजन देखोगे तो टेक्निकल, थोड़ा सा मैं टेक्निकल पॉइंट्स भी आज कवर करना चाहता हूँ कि कंपनी दो रिसेंट में मतलब Feb 2024 तक स्टेज 2 में था कंपनी हाई वॉल्यूम्स के साथ। उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड चला, मतलब कंपनी एक अच्छी ठीक ठाक है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अगर उतना तेजी से ग्रो नहीं कर रही तो एक डिफेंसिव प्ले आप बोल सकते हो, इतना तेजी से गिरा भी नहीं, टाइम करेक्शन चल रहा। लेकिन अभी अभी रिसेंट आप देखोगे तो एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ब्रेकआउट पैटर्न, अपने FY24 के ब्रेकआउट से ये बाहर जा रहा है, वॉल्यूम्स भी थोड़े बढ़ रहे हैं। और अगर केमैन आइलैंड्स वाला अगर बहुत अच्छा हो जाता है प्रोजेक्ट, इस क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छे कंट्रीब्यूट करते तो एक वापस से ये स्टेज 2 में जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल और टेक्निकल एनालिसिस ऑफ नारायणा हृदयालय। हमको ऑब्वियस है, हमको ट्रैक करना है कि अब कैपेक्स कैसे लाइव हो रहे हैं और इस क्वार्टर में क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से उसके बाद फिर हो सकता है परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आए, केमैन आइलैंड्स ने बहुत अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया तो इसके एक अच्छी री रेटिंग की चांसेस है। और तो और अभी इसका पी रेशियो देखो तो वो 40 से भी कम का है। FY25 के हिसाब से भी आप देखोगे तो बाकी जितने हॉस्पिटल्स हैं सबका अबव 50, अबव 60, तो मतलब वैल्यू वाइज भी आप कंपेयर करो तो इसकी ग्रोथ के हिसाब से थोड़ा सा मतलब चीप है पीयर से हम कंपैरिजन करें तो, अदर जितने भी अपोलो मैक्स वगैरह। तो फ्रेंड्स इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियो से हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।